इस वीडियो में देखेंगे हम इतिहास से हड़प्पा के जो प्रश्न आ रहे हैं। ये कहाँ काम आएगा, तो पीईटी परीक्षा में काम आएगा और पीसीएस की परीक्षा में भी काम आएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो लोथल की खोज बताना है किसने की थी, तो एसआर राव ने की थी। तो लोथल कहाँ है हमारा, गुजरात में है और भोगवा नदी के तट पर है। ठीक है। हड़प्पा कालीन बंदरगाह था ये। तो लोथल क्या था, हड़प्पा कालीन बंदर। लोथल से क्या मिला है, गोदीवाड़ा मिला है, डोकयार्ड मिला है। तो हमने देख लिया खोज किसने की है, एस आर राव ने। दूसरे प्रश्न पर आते हैं, हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताओ। तो अभी देखा है लोथल क्या था, बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता के अन्य बंदरगाह देखो कौन कौन से हैं। सूत गैंडोर है, अल्लादीनो है, बालाकोट है, कुंतासी है। बालाकोट में तो अभी भारत ने क्या की थी, स्ट्राइक की थी। तीसरा प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की संक्षिप्त खुदाई। कौन सी खुदाई, संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। तो सर अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा की गई है। कौन सी, संक्षिप्त खुदाई। जबकि हड़प्पा की व्यापक खुदाई किसके द्वारा की गई है, 1921 में राम बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई है। तो हड़प्पा की संक्षिप्त खुदाई सर अलेक्जेंडर कनिंगम, जबकि व्यापक खुदाई 1921 में राम बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई। अब देखो हड़प्पा, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे। कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा से क्या मिला है, समाधान R37 मिला है। समाधान मतलब कब्रगाह। तो समाधान R37 मिला है। अब देखो भारत में स्थित किस हड़प्पा स्थल यानी कि किस हड़प्पा स्थल में हाकरा मृदभांड के भंडार शामिल है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के शुरुआती चरणों से पहले की बसावट की विशेषता है। तो हमारा आंसर क्या है, तो उत्तर है हमारा राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा में है। तो राखी गढ़ी है, राखी गढ़ी किस नदी के किनारे है, तो घग्गर नदी के किनारे है। राखी गढ़ी की खोज किसने की है, तो सूरजभान सिंह ने की है। पांचवा प्रश्न है, स्वतंत्र भारत में उत्खनन किया गया पहला हड़प्पा स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है। तो उत्तर है हमारा रोपड़ है। रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है, तो आधुनिक नाम है रूपनगर। रोपड़ कहाँ है हमारा, तो रोपड़ पंजाब में है। किस नदी के किनारे है रोपड़, सतलुज नदी के किनारे है। सतलुज नदी का उद्गम तिब्बत से होता है। वहां पर एक राक्षस ताल झील है, वहीं से होता है। तो क्या देख लिया हमने, ये तीन भागों में विभाजित है। धोलावीरा गुजरात में है, कच्छ जिले में है। कोटोडा टिम्बो स्थानीय नाम में है। स्टेडियम मिला है, RS बिष्ट ने खोज की है और जलाशय मिला है यहाँ। सातवां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, तो ये सही है, यही उत्तर हो जाएगा हमारा। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया। तो सबसे पहले किसने किया था कपास का उत्पादन, तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया। इसमें बताना है हमें बनावली के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर है वर्तमान में भारत के किस राज्य में है। तो कौन सा राज्य है, तो हरियाणा राज्य है। बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में है। तो बनावली किस नदी के किनारे है, घग्गर नदी के किनारे है। बनावली से पक्की मिट्टी से बनी हल्की आकृति मिली है। तो ये क्वेश्चन कई बार आता है। अब हमें बताना है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है हमारा माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। तो क्या हो जाएगा, मृतकों का टीला किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की है, तो खोज की है राखलदास बनर्जी ने। कब की है, वर्ष 1922 में की है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। किस नदी के तट पर है, ये सिंधु नदी के तट पर स्थित। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है, तो महान स्नानागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है मोहनजोदड़ो से। 10वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल अर्थात नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो उत्तर हो जाएगा हमारा इसमें
मोम लोपी ढलाई अर्थात कास्टिंग भी बोलते हैं इसको। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई कास्टिंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लोस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया। तो ये कांस्य प्रतिमा बनाने की टेक्निक है। निम्न 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली है? तो किस स्थान से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिली है। मोहनजोदड़ो से अन्नानागार भी मिला है और सभा भवन भी मिला है। यहाँ से आद्य शिव की भी मिली है मोहर, एक मोहर है जिस पर आद्य शिव चित्रित है। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? किसके? घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात में है ये। ठीक है। अन्य है फैक्ट, सुरकोटदा, लोथल, कालीबंगा से घोड़े की मृण मूर्ति अर्थात मिट्टी की मूर्ति, हड्डियां, जबड़े आदि मिले हैं। कहाँ कहाँ से मिले हैं? सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगा से। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो जहाँ भी हड़प्पा सभ्यता पूछी जाएगी उन सभी परीक्षाओं में आएंगे ये क्वेश्चन। ठीक है। चाहे तो वो पीईटी से हो, चाहे वो लेखपाल का हो, चाहे वो सप्लाई इंस्पेक्टर का हो, किसी का भी एग्जाम हो, तो हड़प्पा के क्वेश्चन उसमें आएंगे ही आएंगे। ठीक है। मैं भी पीईटी से लोअर पीसीएस में सेलेक्टेड हूँ।